बिहार का एक छोटा सा गांव, माटी से बना पुराना घर, छत पर खपरेल, आंगन में तुलसी का चौरा और उसी आंगन में बैठी है माई, दोनों भाइयों की बुजुर्ग माँ। रामू कब आएगा? सुना है शहर में बड़ा आदमी बन गया है। अब तो माँ को भूल ही गया होगा। गांव के बच्चे भागते हुए कहते हैं। रामनाथ भैया आ गए, बड़ी गाड़ी में आए हैं। हे भगवान, ये घर अभी तक वैसा ही है। श्यामलाल ने कुछ भी नहीं सुधारा। इतनी बदबू, और ये मिट्टी के घर में लोग रहते कैसे हैं? राम भैया, कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद आए। आइए, अंदर चलिए। माँ बहुत दिन से आपका इंतजार कर रही हैं। पहले घर को तो देख लूं। टूटे दरवाजे, गिरती दीवारें, तुम्हारा क्या ही भरोसा था। राम भैया हालात जैसे हैं वैसे ही निभा रहे हैं। माँ की देखभाल हम कर रहे हैं और वही सबसे जरूरी है। मतलब साफ है, पैसों की जरूरत है। तभी तो इतने सालों बाद भाई की याद आई। ऐसी बात नहीं भाभी। माँ ने कई बार राम भैया का जिक्र किया। हम तो बस सेवा कर रहे हैं। देखो, भावनाओं से पेट नहीं भरता। जो जरूरत है बता दो, पर मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं हमेशा डोता रहूंगा तुम लोगों को। हमने माँ के लिए कुछ नहीं मांगा। माँ खुद आपको देखना चाहती थी। रामू बेटा तू आ गया? बेटा तेरा चेहरा देख लिया, अब चैन। कैसी हो माँ? इतना बीमार कैसे हो गई? श्यामलाल ने ध्यान नहीं रखा क्या? न रे बेटा, वो तो मेरा भगवान है, पर बुढ़ापा है ना, अब हाथ पांव जवाब दे रहे हैं। मैं एक डॉक्टर को बुलवाता हूँ शहर से। यहाँ क्या इलाज होगा? भैया, डॉक्टर आए थे, लेकिन उनकी दवाओं से माँ की हालत और बिगड़ गई। गांव के वैद्य की दवा से कुछ राहत मिली है। गांव की ये पुरानी सोच ही तो तुम्हारी गरीबी की वजह है। अब तो माँ को शहर ले जाना पड़ेगा। अच्छा इलाज, आरामदायक जीवन। न बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे यहीं रहना है, इसी आंगन में जहां तेरे बाबूजी की राख है। वाह, ये क्या तर्क है? क्या अभी इसी मिट्टी में मरना चाहती हो? भाभी, ये मिट्टी हमारी माँ के जीवन की कहानी है। आप इसे यूं नीचा न दिखाइए। ठीक है, तो फिर जो खर्च होगा मैं उसका हिसाब रखूंगा। ये समझ लो कि मैं कोई दान नहीं दे रहा। भैया, माँ की सेवा दान नहीं होती, धर्म होता है। रामनाथ जी, आपने सुना ना? आपकी माँ को हमारा घर नहीं चाहिए और आपके भाई को आपकी मदद नहीं। तो क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? सावित्री, वो मेरी माँ है और ये घर मेरा भी है। मैं ये पुराना मकान तोड़कर एक नया बंगला बनवाऊंगा। माँ को फिर समझा लूंगा। फिर ठीक है, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। मुझे इस मिट्टी, इस धूल और इन भावनाओं से एलर्जी है। श्याम, तू भाग्यशाली है, तूने अपनापन नहीं छोड़ा। रामू का मन तो कहीं खो गया है। माँ, शायद शहर की चकाचौंध ने उसे बदल दिया है, लेकिन मैं आपको यहीं इसी घर में सुख दूंगा, जैसे बाबूजी ने वादा किया था। माई, हम आपके साथ हैं और रहेंगे जब तक आप चाहेंगी। मैंने रात भर सोचकर एक फैसला लिया है। अब और नहीं सह सकता ये टूटा फूटा घर। मैं इस जगह एक शानदार 2 मंजिला बंगला बनवाऊंगा। क्या मतलब भैया, इस घर को तोड़ देंगे आप? हाँ, इस मिट्टी के ढांचे को तोड़कर पक्की ईंटों का महल खड़ा होगा। माँ को भी वहां अच्छा आराम मिलेगा। पर भैया, ये घर कोई बोझ नहीं, ये तो हमारी यादें हैं। माँ बाबूजी का आशीर्वाद है इसमें। यादें पेट नहीं भरती कुसुम। अब जमाना बदल गया है, और वैसे भी इस घर में कोई सुविधा है? पर भैया, हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं कि ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो अब सोच लो, मैं आर्किटेक्ट को कल ही बुला रहा हूं। नक्शा बनेगा और पुराना सब हटेगा। और माँ, क्या आपने उनसे पूछा कि वो क्या चाहती हैं? माँ को तो समझ में नहीं आता, अब उनकी सोच पुरानी है। अब जो मैं करूंगा वही सही होगा। रामू, अगर ये घर तोड़ दोगे तो मेरी आत्मा कहाँ रहेगी बेटा? माँ, आप अब बीमार हैं। आपके बस की बात नहीं इन बातों में दखल देना। आराम कीजिए। बेटा, इस घर में तेरे बाबूजी की हर सांस बसती है। मेरी गोद में तुम सबने यहीं खेला है। इस घर को मत तोड़ो। गांव का पीपल के पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे हैं। रामनाथ तो बड़ा आदमी हो गया है, पर देखो, माँ को बांधने चला है अपने पैसों से। कितनी अजीब बात है। माँ के जीते जी उसका आंगन तोड़ने चला है। श्यामलाल जैसा बेटा हर घर में नहीं होता। माँ की सेवा की है उसने, बिना किसी उम्मीद के। अगर ये घर टूट गया श्याम, तो माँ भी टूट जाएंगी। मैं जानता हूं कुसुम, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन भैया के पास कानून
उन्हीं हक भी है। तो क्या होगा अब? मैं पंचायत में बात करूंगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं मां को ले कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन इस घर को नहीं टूटने दूंगा। तुम जैसा बेटा पाकर माँ कितनी भाग्यशाली हैं। तो बात यह है कि रामनाथ जी इस घर को तोड़कर नया बनवाना चाहते हैं और श्यामलाल इसके खिलाफ हैं। मैं इस परिवार का बड़ा बेटा हूं। घर भी मेरे नाम पर है। मैं जो चाहूंगा वही होगा। भैया, घर बड़ा नहीं होता दीवारों से, बल्कि यादों और रिश्तों से होता है। मां ने इस घर को संजोया है। आप उन्हें पूछे बिना कुछ कैसे कर सकते हैं? मां की राय ली गई। ये गांव की गरीब मानसिकता है। मेरी मां मेरे लिए क्या सही है, ये मैं बेहतर जानता हूं। रामनाथ जी, आपका पैसा होगा पर मां की इज्जत उससे कहीं ऊपर है। जब तक माई नहीं चाहेंगी तब तक कोई ईंट नहीं हिलेगी। श्याम, तूने माँ की लाज रखी बेटा। तेरे बाबूजी आज होते तो बहुत खुश होते। मां, मुझ बस आपका साथ चाहिए, बाकी सब झूठा है। खिचड़ी बन गई है, थोड़ा खा लीजिए आज बिना चिंता के। हाँ बेटा, आज मन शांत है। रामू भले ही मुंह फुलाए बैठा हो, पर तूने दिल जीत लिया है। आपने देखा ना, पूरा गांव श्याम के पक्ष में खड़ा हो गया। सरपंच तक ने आपकी बात नहीं मानी। उन्हें क्या पता शहर की जिंदगी कैसी होती है। सब यहां सिर्फ इमोशंस में जीते हैं। ये भावनाएं ही तो हैं जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। तो अब क्या करेंगे? आपके पास तो पैसे हैं और माँ तो वैसे भी अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं लगती। सावित्री, मां के लिए ऐसे शब्द मत बोलो। चाहे जितना गुस्सा हो, वो मेरी मां है। तो फिर जाइए, पूछिए उनसे, क्या आप उनके बेटे हैं या श्याम? माई खाट पर लेटी है। उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है। रामनाथ खड़ा है। थोड़ी झिझक के साथ अंदर आता है। कैसी हो? जैसे बुरी मिट्टी होती है बेटा, धीरे धीरे दरकती है। मां, माफ कर देना। मैं बस आपको आराम देना चाहता था, इसलिए वो बंगले वाली बात सोची थी। बेटा, तेरे इरादों पर सवाल नहीं है, पर तरीका गलत था। तू बड़े शहर का बड़ा आदमी बन गया है, पर दिल से छोटा हो गया है। कभी श्याम को देखा है? उसके पास कुछ नहीं है, पर फिर भी वो सब कुछ दे देता है बिना मांगे। यही अपनापन होता है बेटा, बिना शर्त का। मैंने गलती की मां। मैं हर चीज पैसे से तोलने लगा था। अभी भी वक्त है बेटा, घर टूटने से पहले दिल जोड़ ले। सावित्री अपनी महंगी साड़ी ठीक करते हुए बाहर आती है। वह गांव की महिलाओं को तिरछी नजरों से देखती है जो कुएं से पानी भर रही है। देखो ना, कैसी नाक ऊंची करके चलती है, जैसे इस गांव में रहना मजबूरी हो। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर इज्जत नहीं। वो तो बर्ताव से मिलती है। श्याम, कहाँ हो तुम? सुनो जरा। हाँ भाभी, कहिए। आपके घर में रहने का अब और कोई मतलब नहीं। आप लोग तो बस अपनी दुनिया में मगन हैं। भाभी, अगर आपको बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिए, पर हम मां को दुखी नहीं करना चाहते। तो ठीक है, रामनाथ और मैं शहर वापस जा रहे हैं, और इस बार हम वापस तभी आएंगे जब ये मिट्टी और रिश्ते दोनों मिट जाएं। सावित्री, एक शब्द और मत कहना। मैं कहीं नहीं जा रहा, और ना ही ये घर टूटेगा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैंने अपने अहंकार में बहुत कुछ खो दिया। अब और नहीं। अब मैं अपनी मां के साथ, अपने भाई के साथ रहूंगा। माँ की तबीयत और बिगड़ गई है। वैद्य जी इलाज कर रहे हैं। अब ज्यादा समय नहीं है बेटा, शरीर साथ छोड़ रहा है। माँ की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। सब खामोश हो जाते हैं। रामनाथ फूट फूट कर रो पड़ता है। कुसुम और सावित्री दोनों की आंखें नम हैं। अब मैं यही रहूंगा। इस घर को मां की तरह संवारूंगा और आपसे सीखूंगा कि रिश्तों की असली कीमत क्या होती है। अब हम दो नहीं रहे भैया। मां ने जाते जाते मेक कर दिया। और अब ये घर नहीं टूटेगा, बल्कि और मजबूत होगा, अपनेपन की ईंटों से। शायद ये मिट्टी अब मुझे भी अपनी सी लगने लगी है। माँ ने जाते जाते मुझे भी सिखा दिया।